अच्छा दोस्तों, कभी किसी पैसेंजर प्लेन को आपने कमांड सेंटर में बदलते देखा है? जी हाँ, बिल्कुल। एक पल के लिए सोचिए, एक पैसेंजर प्लेन है, वही जिसमें ना आप लोग हॉलिडेज पे जाते हो अपनी फैमिलीज के साथ। अब इमेजिन करो, आप ना उस प्लेन की सारी सीट्स हटा देते हो, निकाल देते हो और उसकी जगह पर एक जायंट रडार स्क्रीन लगा देते हो जो एक साथ 100 से ज्यादा चीजें आसमान में ट्रैक कर सकता है। यानी कि दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब कुछ। अब आप कहेंगे कि भाई यार, ये तो कोई मुझे नेटफ्लिक्स का शो लग रहा है, ये तो कोई साइंस फिक्शन लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिया का नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेत्रा मार्क 2। अब इसका कंपैरिजन जो है ना, सीधा दुनिया के सबसे एडवांस फ्लाइंग रडार प्लेन अमेरिका के बोइंग E-7A वेस्टेल से हो रहा है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कुछ भी पार्ट मिस मत करना, ध्यान से सुनना। मैं भी आपको आसान शब्दों में सब समझाऊंगा कि ये प्लेन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इंडिया वर्सेस अमेरिका का ये कंपैरिजन एक्चुअली फेयर है भी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं टू द पॉइंट। अच्छा दोस्तों, पहले ना बेसिक्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लाइंग रडार प्लेन होता क्या है, तभी आपको जो है ना सारी चीजें आराम से समझ में आती रहेंगी। अगर आपने देखा हो तो इमेजिन, आप नहीं करने की आपको जरूरत पड़ेगी, आप एक बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आपने ना एयरपोर्ट्स पे एक घूमता हुआ रडार टावर जरूर देखा होगा जो आसमान में ना प्लेन्स को ट्रैक करता है। अब देखिए, उसकी ना एक बड़ी लिमिटेशन होती है, वो जमीन पे पहली बात तो फिक्स्ड होता है। और देखिए, जैसे आपको पता है कि दुनिया गोल है, तो इसलिए उसकी जो नजरें है ना सिर्फ एक सर्टेन डिस्टेंस तक जा सकती है। जो जमीन की कर्व है उसके पीछे वो देख ही नहीं सकता। अब अगर वही रडार आप ना एक प्लेन के ऊपर रख दो जो 30,000 फीट ऊपर उड़ता है, तो उसकी नजर की जो रेंज है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जमीन की कर्व से ऊपर होता है। इसी चीज को कहते हैं AEW&C, यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। अब सिंपल भाषा में अगर इसे समझे तो उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर। अब इंडिया का जो पहला वर्जन है उसका नाम था नेत्रा, जो एक छोटा प्लेन एम्ब्रे पे लगा हुआ था। लेकिन अब इंडिया बना रहा है एक बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल वर्जन, नेत्रा मार्क 2, जो लगेगा एक बड़ी कमर्शियल प्लेन एयरबस A321 पे। और ये A321 कोई नया प्लेन नहीं है मेरे भाई, ये एक्चुअली पुराने एयर इंडिया पैसेंजर प्लेन्स हैं जिन्हें DRDO खरीद के उन्हें पूरी तरह से मिलिट्री मशीन में बदल रहा है। भाई DRDO तो मैं तो जब नाम सुनता हूं तभी समझ जाता हूं कुछ ऐसी चीज कर रहे होंगे जो अनबिलीवेबल होगी। देखिए, अब इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, सीट्स गायब हो जाएंगी, रडार आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएंगे, पैसेंजर प्लेन से बन जाएगा एक उड़ता हुआ वॉर रूम। अब चलिए दूसरे पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि नेत्रा मार्क 2 काम कैसे करेगा, काम कैसे करता है। थोड़ा डीप जाते हैं लेकिन सिंपल रखते हुए। देखिए, नेत्रा मार्क 2 के ऊपर अभी आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स में ना, प्लेन के ऊपर जो है एक बड़ा रडार डिस्क लगाया जाता है जिसे कहते हैं AESA रडार, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इसको सोचो, एक बहुत स्मार्ट फ्लैशलाइट जो हजारों डायरेक्शंस में एक साथ देख सके बिना घूमे। यह रडार इंडिया के अपने इंडिजीनियस उत्तम रडार टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। लेकिन नेत्रा मार्क 2 में ना एक खास ट्रिक है, सिर्फ पीठ पे ही नहीं, प्लेन की नोज पे भी, मतलब जो है ना ये वाली जो मैंने आपको डिस्क लगाई है ना, ये एक्स्ट्रा रडार की तरह काम करेगी, इसको यहां भी लगाया जाएगा। अब वजह समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर पीठ पर रडार हो ना तो प्लेन के जो बिल्कुल सीधे आगे वाले हिस्से में ना एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है, जिसे मतलब जैसे तुम्हारी पीठ पे कैमरा हो लेकिन सीधे आगे ना दिखे, उतना क्लियर नोज रडार इस ब्लाइंड स्पॉट को कवर कर देगा। अब टोटल मिला के ये कह सकते हैं कि भाई नेत्रा मार्क 2 का जो रडार कवरेज है ना वो अराउंड 300 डिग्री, मतलब प्लेन के अराउंड लगभग पूरे सर्कल जितना देख सकता है, छोटे से हिस्से को छोड़कर। अब इसे कंपेयर करते हैं अमेरिका के बोइंग E-7 वेस्टेल से, जो एक बोइंग 737 पे बेस्ड है और दुनिया में इसी तरह का सिस्टम का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वेस्टेल का जो रडार है ना, वो जो आपको रेंज देता है वो 360 डिग्री की देता है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट सर्कल, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट आपको नहीं मिलेगा। या ऑनेस्टली वेस्टेल थोड़ा आगे है इन रॉ कवरेज टर्म्स। लेकिन नेत्रा मार्क 2 के अपने फायदे भी है मेरे भाई, क्योंकि A321 प्लेन बोइंग 737 से बड़ा है, उससे ज्यादा जगह है इसके पास, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट आप रख सकते हो, ज्यादा क्रू यहां पे रहेगी, कंफर्टेबली रहेगी, और रिपोर्टेड रेंज ज्यादा और पेलोड कैपेसिटी के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। अब जो A321 प्लेटफॉर्म है ना वो लगभग 6000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूल मतलब करे भी फ्लाई कर सकता है, जबकि वेस्टेल का जो रेंज है वो इससे तो काफी कम है। अब तीसरे पार्ट में देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है और ये कितना बड़ा है। आपको समझ तो आ गया होगा कैसे काम करता है और ये चीज है क्या। देखिए, टाइमलाइन पर हम नजर डालते हैं। 2021 में इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। टोटल बजट अराउंड था 10,990 करोड़ का, यानी कि लगभग 1.3 बिलियन 6 एयरक्राफ्ट के लिए। 22 जुलाई 2026 को DRDO ने 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए,
एक एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ प्लेन्स को कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा अडानी डिफेंस के साथ जो मिशन सिस्टम, रडार, कंप्यूटर, सब कुछ अंदर वाला जो भी हिस्सा है ना वो बनाएगा और इंटीग्रेट करेगा। मतलब अभी तक कोई नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक्चुअली उड़ता हुआ मतलब कंडीशन में नहीं है, अभी ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी समझनी। देखिए ये प्रोजेक्ट अभी कन्वर्जन और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है, रियल फ्लाइट ट्रायल्स आने में अभी टाइम लगेगा। अब इसे कंपेयर करो वेस्टेल से, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ कोरिया, टर्की और खुद यूएस की एयर फोर्सेस में ऑपरेशनल है, रियल मिशंस फ्लाई कर रहा है। तो ऑनेस्टली ये एक ऑलरेडी फ्लाइंग और प्रूवन सिस्टम वर्सेस अभी बन रहा है वाले प्रॉमिसिंग सिस्टम का कंपैरिजन है। दोनों इक्वल फुटिंग पे अभी मतलब कहीं से भी ठहरते नहीं, क्योंकि अभी ये बना नहीं है। जब बनेगा तो इसका कंपैरिजन करते हो, क्योंकि ऑन पेपर और जब आपको पता है जब रियल में ये चीजें फंक्शन करती हैं तो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। हो सकता है डीआरडीओ जो चीज बनाया वो अमेरिका की इस चीज से भी काफी मतलब अगर 21 नहीं हो सकता तो 19 तो जरूर मिलेगा डीआरडीओ पे, मुझे पूरा भरोसा है। अब वर्थ बताना आपको ये भी है कि इंडिया के पास अभी जो पुराना है ना नेत्र मार्क 1 सिस्टम है, छोटा एमरेर प्लेन पे है, और 3 इजरायली फैल्कन AWACS सिस्टम भी हैं जो रशियन IL-76 प्लेन्स पे लगे हुए हैं। नेत्रा मार्क 2 इन दोनों को रिप्लेस नहीं करेगा तुरंत, ये उनके साथ मिलके इंडियन एयरफोर्स की टोटल सर्वेलेंस कैपेसिटी को बढ़ा देगा। आप समझते हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये उड़ता हुआ रडार प्लेन इस समय इतनी बड़ी डील क्यों मानी जा रही है। पहला रीजन, ये एक वॉर में सबसे पहले देखता है भाई, जब भी आप मॉडर्न वॉरफेयर में जाओगे ना तो सबसे पहला देखना मतलब दुश्मन के जो जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट कर लो। जीतने की सबसे बड़ी की होती है। अगर आप लोगों को पता है कि भाई दुश्मन को जो जेट है वो 300 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हारे पास जो है ना रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय होता है। आप इसी चीज को ना उस सिचुएशन से कंपेयर करो कि भाई एकदम से ये जो है जेट्स है, मिसाइल है, वो तुम्हारे सर पे आ जाए। रीजन दूसरा, ये सिर्फ देखता नहीं है, कंट्रोल भी करता है। समझो, देखो AEW&C के जो नाम है ना उसमें जो C है ना वो कंट्रोल है, यानी कि ये प्लेन सिर्फ रडार डिटेक्ट ही नहीं करेगा, मतलब सारे जितने भी प्लेन्स हैं वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ये एक फ्लाइंग कमांड सेंटर भी है जो अपने खुद के फाइटर जेट्स को डायरेक्शन दे सकता है, बता सकता है कि भाई दुश्मन इधर है उधर जाओ। नेत्रा मार्क 2 इंडिया के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा, जिसे कहते हैं IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसको सोचो जैसे एक क्वार्टरबैक जो पूरी टीम को रियल टाइम में गाइड कर रहा हो। तीसरा रीजन, ये आत्मनिर्भर भारत का एक और बड़ा सिंबल है। दुनिया में सिर्फ हैंडफुल कंट्रीज ये टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, जैसे कि USA, इजराइल, स्वीडन, रशिया और अब इंडिया अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर नेत्रा मार्क 2 सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के पास अपना खुद का अपने कंट्रोल में वर्ल्ड क्लास फ्लाइंग रडार सिस्टम होगा, किसी दूसरे कंट्री से किराए पर हमें नहीं लेना पड़ेगा इसको। अब देखिए एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक करते हैं कि इंडिया मीडिया में यह कंपैरिजन बहुत हाइप के साथ दिखाया जाता है जैसे इंडिया ने वेस्टेल को हरा दिया हो, लेकिन सच ये है कि भाई दोनों का अपना अपना अलग डिजाइन है, अलग अलग फिलॉसफी है, दोनों की जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेत्र मार्क 2 अभी तक फ्लाई नहीं हुआ है, जबकि वेस्टेल ऑलरेडी दुनिया भर में ऑपरेशनल है। इसलिए बेस्ट वर्ड होगा प्रॉमिसिंग कॉम्पिटिटर, ना कि ऑलरेडी बीट अमेरिका। तो यानी कि भाई, और मैं जैसा आपको कह रहा हूं थ्रू आउट वीडियो कह रहा हूं, जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूं, जितना भी मैं डीआरडीओ के बारे में पढ़ता हूं, मुझे अभी भी इनके ऊपर पूरा यकीन है और मुझे पता है डीआरडीओ जो चीज बनाकर देगा वो अगर 21 नहीं होगा तो 19 तो होगा। जो काम अमेरिका का ये जो कर रहा है वो डीआरडीओ का नेत्र मार्क 2 बहुत अच्छे से आपको करके दिखाएगा। तो चलो अब सबकी जो है ना एक समरी समझ लेते जाने से पहले। नेत्रा मार्क 2 एक पुराने पैसेंजर प्लेन के दुनिया के सबसे एडवांस उड़ते हुए रडार में बदलने का जो है प्रोजेक्ट है 10,990 करोड़ का 6 एयरक्राफ्ट के लिए, जो इंडिया के अपने उत्तम रडार और IACCS सिस्टम से लेस होगा। ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनेगा अमेरिका के बोइंग E-7A वेस्टेल का। कुछ चीजें मतलब जो है वेस्टेल अभी आगे, जैसा मैंने आपको बताया, तो इसलिए अभी कंपैरिजन करना इन लोगों का मतलब इन दोनों चीजों का भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज की लिस्ट में आ जाएगा जो अपना खुद का वर्ल्ड क्लास फ्लाइंग कमांड सेंटर बना सकते हैं, और ये इंडिया की एयर पावर की पूरी तस्वीर बदल सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट कौन सा डिफेंस टॉपिक कवर करना चाहिए। तब तक देखते रहे CF TV। जय हिंद।